नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, अभी पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बैक टेस्टिंग दिखाई थी इसकी, ये सीट जो है हमारी निफ्टी की। तो जो लोग भी नए हैं या पहले से देख रहे हैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछते हो चीज़ें। तो बस ये एक रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है आपसे कि वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बाकी मैं पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा सीट के बारे में। जो लोग भी नए हैं उनके लिए बता दूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये एक ऑप्शन चेन की ऑटोमेटिक सीट के बारे में है, ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन दोनों की। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स को कवर करती है। इसमें हमें क्या क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो जो लोग भी पुराने हैं वो देख सकते हैं वो भी, क्योंकि आगे मैं बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा आज की कि आज का रिज़ल्ट क्या रहा, ठीक है। और चलिए अब मैं देखते हैं। देखिए इसमें डैशबोर्ड की एक सीट है, यहाँ पर ऑप्शन चेन, ये प्योरली ऑप्शन चेन पर बेस्ड सिग्नल है, पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट। ऐसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सबकी प्रॉपर ऑप्शन चेन विद सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पूरा एनालिसिस इसमें आता है। तो ये तो जनरली आपको मिल जाता होगा। तो ये इस सीट में अवेलेबल है, आपको और कहीं नहीं जाना ये सब देखने के लिए, ठीक है। मिड कैप निफ्टी भी इसमें रहता है। एक प्रिडिक्शन सीट है। देखिए मैंने अभी परसों जो वीडियो बनाया था फ्राइडे को मैंने आपको दिखाया था कि ये पूरा बुलिश दिखा रहा है ग्रीन, और ये मैंने ये भी आपको बताया था कि ये जो ग्रीन दिखाता है शाम को 6 बजे के बाद वो नेक्स्ट डे के लिए होता है। तो आप अगर आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा हो, मेरा पुराना वीडियो फ्राइडे का देख लीजिएगा। फ्राइडे से पहले वाले वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि हमारा इंडिकेटर ये बता रहा है। और ये इंडिकेटर कैसे बताता है, ऐसे ही हवा में नहीं बताता। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के जितने भी टॉप स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज 90% से ज़्यादा है, मतलब सारे स्टॉक्स को अगर हम लेंगे तो जैसे निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं, 50 में से टॉप के 25-27 जो स्टॉक्स हैं उनका वेटेज 85% है, और बचे हुए 25 स्टॉक्स का वेटेज 10 से 15% या उससे भी कम। तो इसमें जो वेटेज है करीब करीब निफ्टी के 90% वेटेज के स्टॉक्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। बैंक निफ्टी के टॉप वेटेज के 4-5 बैंक हैं, वो स्टॉक्स हैं। फिन निफ्टी के बैंक्स और कुछ और भी हैं, जैसे जियो फाइनेंस हो गया, ठीक है। बजाज फाइनेंस शायद इसमें नहीं है, जियो फाइनेंस है, और एक मिनट देख, हाँ बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है। तो ये 90% से 93% के आसपास वेटेज के स्टॉक्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स को एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, कई बार गड़बड़ ये हो जाता है कि टॉप स्टॉक्स हो सकता है बुलिश दिखा रहे हो, लेकिन कुछ नीचे के स्टॉक्स जिनका वेटेज बहुत कम है वो बियरिश दिखा रहे हो, तो हमारा जो एनालिसिस है वो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हमने इसमें वही स्टॉक्स उठाए हैं जिनका वेटेज करीब करीब 90% या उससे ज़्यादा आता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स में। तो ये उन स्टॉक्स का वेटेज है, अलग अलग क्राइटेरिया है, बहुत सारे मैंने टेस्ट किए हैं पिछले 1 साल में, और उन क्राइटेरिया के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे क्राइटेरिया हटा भी दिए, लेकिन जो फाइनल क्राइटेरिया आए हैं उन क्राइटेरिया के बेसिस पर पर्टिकुलर जो स्टॉक्स हैं वो उनमें क्या स्कोर आ रहा है, कितने स्टॉक्स का स्कोर बुलिश है, कितने का बियरिश है, बस ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जैसे मान लीजिए क्राइटेरिया 1 है, 2, 3, 4, इस तरह से काफ़ी क्राइटेरिया है, टोटल हमारे पास 16 क्राइटेरिया है। तो 16 में से आप देख सकते हो बुलिश वाले क्राइटेरिया कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 स्टॉक्स बुलिश क्राइटेरिया के हैं। बियरिश के क्राइटेरिया के कितने स्टॉक्स हैं जिनमें ज़्यादा बियरिश आ रहा हो, देखिए बहुत कोई भी स्टॉक्स नहीं है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 23 स्टॉक्स बुलिश हैं, यहाँ पर 4, इसी तरह से कई सारे हैं। तो हमें क्या मिलता है, एक फाइनल स्कोर मिलता है, जैसे 9 का स्कोर है, तो अब हमें पता चला 9 के स्कोर से, और ये 9 बुलिश है, और हम डिवाइड करेंगे इसको बियरिश वाले स्टॉक से, लेकिन 0 है तो कोई मतलब नहीं, 9 ही आएगा, ठीक है। वैसे ही हम बैंक निफ्टी में भी देखते हैं। बैंक निफ्टी में हमें 4 क्राइटेरिया ऐसे मिले जो कि बुलिश हैं, वैसे ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4 ही हैं, सॉरी 1 को मैंने नहीं लिया, 1.2 से ऊपर क्राइटेरिया आएगा तभी हम उसको मानेंगे। तो 4 हमें मिलते हैं। ऐसे ही फिन निफ्टी में 7 मिले हैं, सेंसेक्स में 9 मिले हैं। तो हमें ओवरऑल क्या देखने को मिला कि ये आज का नहीं है, ये कल का है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आज का है वो मैंने फ्राइडे के वीडियो में बताया हुआ है, आप देखें उसमें भी बुलिश ही दिखाया था मार्केट को।
और अच्छा खासा बुलिश दिखाया था, क्योंकि अगर ये जो नंबर है बुलिश तो दिखा रहा है, लेकिन अगर ये नंबर 3 या 4 से ऊपर आता है तो ये मान के चलिए बहुत अच्छा बुलिश रहने की उम्मीद है। अगर ये 2 के आसपास आएगा तो बुलिश रह सकता है, लेकिन बहुत अच्छा अगर 4 के आसपास या उससे ऊपर 2, 3 या 4 से ऊपर आता है तो बहुत अच्छा बुलिश माना जाता है। तो सभी में देखिए आप 4 से ऊपर ही आ रहा है, देखिए क्राइटेरिया जो हमारा बुलिश का है। और ये आज का नहीं है, ये मैं आपको फिर से बता दूं, ये कल का प्रिडिक्शन है इस सीट का। प्रिडिक्शन क्या है? एनालिसिस है, पूरा हमने एनालिसिस किया है। प्रिडिक्शन तो भविष्यवाणी होती है, ये भविष्यवाणी नहीं है, हमने एनालिसिस किया है। बिल्कुल ये गलत भी हो सकती है, मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है जो इम्पैक्ट कर सकती है, या कभी कभी मार्केट फिर अपने हिसाब से चलता है, किसी की नहीं सुनता, तो वो बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम 100% सही काम करेगी, लेकिन हाँ ये काम करती है। ये मैंने, आप मेरे पुराने वीडियो 2-3 दिन के देख लीजिए, मैंने सब में दिखाया है यही चीज़। और आज भी ये कल का प्रेडिक्शन है, वो कल के वीडियो में आप लोग खुद ही चेक कर सकते हैं। कल जब मार्केट होगी या मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि मार्केट के बुलिश रहने की संभावना अभी है, अभी तो यही दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमें हमने फ्राइडे को वीडियो बनाया था, उसमें भी हमें मार्केट बुलिश मिला था। और ये शाम को 6 बजे के बाद चेंज होता है, शाम को 6 बजे से पहले ये उसी सेम डे का रहेगा। शाम को जैसे अभी 6 बज चुका है तो अब ये नेक्स्ट डे का आ गया, सीट अपडेट हो गई है, डेटा आ गया है, तो वो अब नेक्स्ट डे का दिखाने लगेगा। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही यहाँ पर आज की डेट आ जाएगी, ये देख रहे हैं आज का डेटा इसमें अपडेट हो जाएगा। मतलब वैसे लाइव मार्केट में अपडेट होता है, लेकिन एनालिसिस के लिए हमें भाव कॉपी वाला डेटा चाहिए होता है। तो भाव कॉपी वाला करीब 5 बजे के बाद ही आता है निफ्टी की साइड में। तो ये जो डेटा है 6 यहाँ पर आप देख, आज की डेट आ गई, आज की डेट आ गई, मतलब अब कल का प्रिडिक्शन आ रहा है इसमें। जब तक कल की डेट रहेगी तो वो आज का प्रेडिक्शन होगा। अब क्योंकि आज की डेट आ गई है तो अब कल का प्रेडिक्शन दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश रह सकती है। और आज कल फ्राइडे के वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट बुलिश रहेगी, तो आज आपने देखा ही होगा मार्केट बुलिश है। वो हम टेस्ट भी करेंगे अभी। यहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक्स के जो मेन क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया मेन रखे हैं, तो उनका ये दिखाता है कि क्या क्या है। इसमें भी आप देखिए ज़्यादातर ग्रीन दिखा रहा है सारा कुछ, तो हमें साफ दिख रहा है कि मार्केट के बुलिश रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब हम लाइव सीट में जाएंगे। लाइव सीट में क्योंकि हमें पहले ही बुलिश दिखा था, ये देखिए यहाँ पर बुलिश आएगा। जब लाइव मार्केट में आप ये सीट चलाओगे तो हर मिनट ये सीट अपडेट होगी, हर मिनट ये डेटा अपडेट होता है, हर मिनट 2 मिनट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आप टाइम फ्रेम लगाओगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर टाइम फ्रेम आएगा। जैसे मान लीजिए 15 मिनट आपने सेलेक्ट किया तो 15 मिनट आएगा। अगर आप 5 मिनट सेलेक्ट करोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने, क्योंकि मैं 15 मिनट पर ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं 15 मिनट पर ही रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। 5 मिनट में भी चलिए आज आपको दिखा दूंगा। तो देखिए, इसमें मैंने जो भी नए लोग हैं उनके लिए बता दूं, सिंपल सा क्राइटेरिया है। आपको 9:15 की पहली कैंडल शुरू होगी तब आएगा ये मतलब कैंडल पर बेस्ड है और प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन दोनों पर बेस्ड है। तो 9:15 की मान लीजिए पहली कैंडल बनी, तब ये सिग्नल नहीं आएगा, ये सिग्नल आएगा 9:30 पर। ठीक है, ये जो पहला वाला है 9:15 लिखा हुआ है, लेकिन ये आएगा 9:30 पर। क्यों? क्योंकि 9:15 की पहली कैंडल क्लोज होगी 9:30 पर। ठीक है, 9:30 पर क्लोज होकर नई कैंडल 9:30 की शुरू होती है, 9:15 की क्लोज होती है। तो ये आपको ट्रेड जो है इसमें 9:30 से ही शुरू होता है, उससे पहले शुरू नहीं होता। उससे आगे हो सकता है लेकिन उससे पहले नहीं होगा। जहाँ पास डेटा सिग्नल आएगा तभी हम ट्रेड लेंगे। तो और ये देखिए, रिकॉर्डिंग वगैरह इसमें कुछ नहीं करना, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये ऑटो रिकॉर्डेड है। आप जब भी खोलोगे आपको ये दिखेगा, जो भी पूरे दिन का होगा। तो आपको रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं करना है इसमें, पूरी तरीके से फुली ऑटोमेटिक है और हर मिनट अपडेट होती है, पूरा डेटा इसमें आता है लाइव मार्केट में भी। तो हमें देखिए पहला सिग्नल मिला रेड। ठीक है, लेकिन हम रेड क्यों नहीं लेंगे? देखिए तीनों ग्रीन होने चाहिए, साथ में ही शूटिंग स्टार है, ये मतलब ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये चारों हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये 3 हमें चाहिए, मूवमेंट, कॉल और पुट, ये तीनों एक ही कलर के चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, ये तीनों एक ही कलर के चाहिए, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन शीट जो बता रही होगी हमें एंट्री वही लेनी है। जैसे एक दिन पहले फ्राइडे को मैंने वीडियो बनाया था, तो हमें पूरे बुलिश सिग्नल मिले थे, आप लोग देख लीजिएगा जाकर मेरे पूरा फ्राइडे का वीडियो। तो अब क्योंकि हमें बुलिश सिग्नल मिला था तो हम एंट्री बुलिश लेंगे, हम बियरिश एंट्री लेंगे ही नहीं, भले यहाँ जितना भी रेड आए हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा, यहाँ पर बुलिश लिखा रहेगा तो हमें बुलिश ही एंट्री लेनी है। तो बियरिश बनी, हम छोड़ देंगे। ठीक है, 9:30 पर एंट्री बनी है दूसरी, 9:30 पर पहली सिग्नल आई, मतलब 9:30 की जो कैंडल है जब ये क्लोज होएगी, यानी 9:45 पर ये क्लोज हुई, वैसे ही हमारे पास तीनों ग्रीन आ गए और इनफैक्ट चारों ग्रीन आ गए।
तो जैसे ही हमारे पास चारों ग्रीन आएंगे तब हम एंट्री लेंगे, यानी हमारी एंट्री 9:45 पर होगी, 9:30 की कैंडल क्लोज होगी 9:45 पर, तब हमारी एंट्री होगी। और अब हम चेक करेंगे, मैंने खोल रखा है ऑलरेडी, मैंने देखा था। ये देखिए आज 6 अक्टूबर है, ठीक है, और 6 अक्टूबर का चार्ट देखते हैं। ये देखिए पहली कैंडल रेड बनी थी और थोड़ी शूटिंग स्टार टाइप थी, देखिए इसमें शूटिंग स्टार लिख कर आया था। कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत अच्छा जज करता है ये। शूटिंग स्टार यहाँ पर कहाँ गया, एक मिनट, शूटिंग स्टार यहाँ पर बना था, लेकिन हमें एंट्री नहीं ली थी। अगली कैंडल ये बनी, अब हम एंट्री लेंगे इस कैंडल पर। मैंने बोला 9:45 की कैंडल पर हम एंट्री लेंगे। 9:30 की कैंडल 9:45 पर क्लोज हुई, 9:45 पर ख़त्म हो गई, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। तो यहाँ हमारी एंट्री होगी, आप देखिए मार्केट 24,945। अगर आप यहाँ तक भी देख लो 945 से 17 यानी 45, वो एक मिनट सॉरी 945, 55 पॉइंट हमें यहाँ से 55 और 10 65 70 पॉइंट करीब निफ्टी में आपको यहीं तक मिल जाएंगे। 70 पॉइंट निफ्टी में काफ़ी होता है, मैंने बताया। फिर मार्केट डिप मारा और ऊपर गया, क्योंकि मोमेंटम अच्छा था मार्केट में, तो आप देखो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। 100 पॉइंट से ज़्यादा का ही, 100 क्या 125 150 पॉइंट मिले हैं। और मैं बोलता हूँ आप आधा % का प्रॉफिट इसमें ले सकते हो अगर पूरे दिन के लिए रुक सकते हो तो। नहीं तो आप 0.25% यानी 70 पॉइंट के आसपास होता है निफ्टी का, उतना आप बिल्कुल प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हो। आपने देखा, और ये मैंने, आप जिन लोग को डाउट हो कि मैं मतलब रिकॉर्ड लिख कर बता रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ, आप पहले मेरा फ्राइडे का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ है मार्केट बुलिश रहेगा, मतलब इसी सीट के अकॉर्डिंग। तो आप लोग देख लीजिएगा जो लोग भी नए हैं जिन्होंने ना देखा हो। बैंक निफ्टी में भी देखिए वैसा ही है, ठीक है। बैंक निफ्टी खोल लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए गैप अप था, पहली कैंडल रेड भी बनी थी, शूटिंग स्टार टाइप थी, अगली कैंडल ग्रीन बनी, यहाँ से एंट्री लिया। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए 897, 55,897 है, यानी 55,900 करीब है। 55,900 पर हमारी एंट्री होती है। अगली ये कैंडल है 9:45 की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पहला सिग्नल रेड था, अगला सिग्नल आया 9:30 की कैंडल, जब ये 9:30 यहाँ पर तभी आएगा जब 9:45 होगा। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। तो 9:45 पर ये सिग्नल आएगा, यहाँ पर टाइम 9:30 है लेकिन ये क्लोज होने पर आता है, तो 9:45 पर आपको सिग्नल मिलेगा। 9:45 पर हम एंट्री लेंगे, ये देखिए यहीं पर। वैसे ही चलता है जैसे निफ्टी चलेगा वैसे ही बैंक निफ्टी, क्योंकि टॉप स्टॉक्स वही होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 900 से आप अगर आप देखोगे 159, तो 100 वो 250 पॉइंट यहाँ तक है टॉप तक। बहुत होते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट, आधा % के आसपास ये भी हो जाता है, क्योंकि 55,000 पे निफ्टी है, 1% करीब 550 पॉइंट होता है। तो 250 से ऊपर पॉइंट आधा % हो गया, आधा % के लिए मैं बोलता हूँ। फिर निफ्टी में देखिए पहले ही सिग्नल आ गया 9:15 पर ही, फिर निफ्टी में सिग्नल आ गया, आप देख रहे हैं, यानी 9:15 की क्लोजिंग 9:30 पर, तो 9:30 पर हमारी एंट्री हो जाएगी, 9:30 पर ही ये क्लोज होगी, ये सिग्नल आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर निफ्टी हम पहले लगा लेते हैं। फिर निफ्टी में पहली ही कैंडल पे सिग्नल आया है और यहीं से हमारी एंट्री होगी 26,534 से, यहीं तक देख लो आप, 534 से 696, 534, 634 और 696, 150 पॉइंट से ज़्यादा मिला है। बहुत होता है 150 पॉइंट, और अच्छा मूवमेंट है। हमेशा 150 नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आधा % जो मैं बोलता हूँ, अगर आप 0.25 भी डालोगे तो भी 70-80 पॉइंट आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। एक बार आप ट्रेड ले लो, उसके बाद फिर आप बाद में मत पड़ो चक्कर में। आपको एक ट्रेड मिल गई अच्छी, फिर निकल जाओ मार्केट से। लॉस होता है तो बात अलग है कि आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर रुकने की ज़रूरत नहीं है। सेंसेक्स में देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी पहला सिग्नल देखिए रेड है, यानी 9:15 का 9:30 पर रेड है। 9:30 का सिग्नल आया यानी 9:45 पर ये कैंडल क्लोज हुई, तब हमें तीनों ग्रीन मिल गए 9:45 पर, तो हमारी एंट्री 9:45 पर ही होगी। इसमें भी सेंसेक्स हम खोल लेते हैं। इसमें भी आप देखिए 9:30 पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, और 9:45 पर हमारी एंट्री यहीं पर होगी। यहाँ पर भी देखिए 81,391 से हाई लगाया है इसने 842 का, तो काफ़ी होते हैं 391, 400 से 450 पॉइंट आपको करीब देखने को मिले, बहुत होते हैं। सब आपको नहीं भी मिलेंगे, हम कौन कह रहे हैं 400 पॉइंट ले लो, आप 200 पॉइंट तो ले लो, आधा तो ले सकते हो। तो सारे पॉइंट दिखाने के लिए होते हैं। ऑब्वियस है कि सारे पॉइंट किसी को भी नहीं मिल सकते। मार्केट ऊपर जाएगा, आप तुरंत थोड़ी एग्जिट कर लो, आपको ये तो पता नहीं होगा यहीं से नीचे जाएगा, यहीं तक ऊपर जाएगा। पूरे पॉइंट केवल बताने के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसका आधा तो एज्यूम कर ही सकते हो। भाई 400 मिले, 450 मिले, ठीक है, हमें 200 मिल जाएंगे, हम 150 मिल जाएंगे, उतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी,
और सेंसेक्स का। अब हम इसको 5 मिनट में भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। 5 मिनट का आप इसको ऐसे करेंगे, 5 मिनट यहाँ पर लगाने के बाद आपको सिग्नल ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आप 1-2 मिनट रुकेंगे, वरना आप इसको रिफ्रेश कर दो। जैसे ही रिफ्रेश हो गया अब आप देखोगे सब पूरा डेटा 5 मिनट में हो गया है। ठीक है, 5 मिनट में हम नीचे जाएंगे 9:15, यानी 9, इसमें भी वही चीज़ है, 9:15 की पहली कैंडल क्लोज होगी 9:20 पे, तो हमें सिग्नल आएगा 9:20 पर। ठीक है, तो हम इसको 9:15 पर देखिए हमें सिग्नल आ गया, लेकिन इसमें हमें एटलीस्ट 2 सिग्नल चाहिए। मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है कि अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 सिग्नल चाहिए होंगे, मतलब ग्रीन ग्रीन के या रेड रेड के। और ग्रीन ही लेना है यानी बुलिश ही लेना है, ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा, एक दिन पहले ही बता देता है ये, तो हमें वही ट्रेड लेना है। तो इस वो चीज़ वही रहेगी, 5 मिनट लगाइए 15 मिनट लगाइए, ये वही रहेगा। बुलिश मूवमेंट है तो वो तो वही रहेगा। हाँ, ट्रेड लेने का तरीका ये बदल जाएगा। तो हमें 2 सिग्नल चाहिए, तो देखिए 1 सिग्नल आया, फिर 2 रेड आ गए, 2 रेड आ गए, लेकिन हमें क्योंकि बुलिश लेना था हम एंट्री नहीं लेंगे। तो अब लेकिन 9:30 की कैंडल क्लोज हुई ग्रीन सिग्नल, 9:35 की कैंडल क्लोज हुई यानी 9:40 पर क्लोज होगी, तो 9:40 पर हमारी एंट्री होगी। 2 सिग्नल हमें मिल गए। 9:40 पर हम देख लेते हैं। अब हम निफ्टी खोलेंगे, लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। ये देखिए आप 6 अक्टूबर का ही है ना, हाँ आ गया, काफ़ी मार्केट में मूवमेंट रहा है। कहाँ गया 6 अक्टूबर, ये है यहाँ से, हाँ 9:40 पर मैंने बोला था, 9:40 पर एंट्री होगी, यहाँ पर एंट्री होगी। आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, मैं कन्फ्यूज़न ना रहा इसलिए फिर से बता देता हूँ। पहला सिग्नल ग्रीन आया लेकिन अगला सिग्नल ग्रीन नहीं आया। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो आपको 2 सिग्नल चाहिए होंगे। 15 मिनट में एक ही सिग्नल चाहिए, लेकिन 5 मिनट में 2 सिग्नल चाहिए। पहला ग्रीन आया लेकिन रिपीट नहीं हुआ, 2 रेड आए लेकिन हमें लेना था बुलिश ट्रेड, क्योंकि प्रेडिक्शन शीट ने बताया हुआ था यहाँ पर बुलिश लेना है, तो हम बुलिश ही लेंगे, वो एक दिन पहले ही पता चल जाता है। तो अब 9:30 पर जो कैंडल क्लोज हुई, 9:35 पर सिग्नल आया, 9:35 की कैंडल क्लोज हुई 9:40 पर, यानी ये हमारी सिग्नल जो आया है, ये दो ग्रीन आ गए। 9:35 की क्लोजिंग होगी 9:40 पर, तो हमारी 9:40 की कैंडल पर एंट्री हो जाएगी। 9:40 की कैंडल ये है। यहाँ से एंट्री लेने के बाद आप खुद देख सकते हो मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। ज़्यादा कुछ आप नहीं भी जाओगे, 24,926 से आप यहीं तक देख लो, 26 से 15, 926 यानी 75 पॉइंट यही हो गए, 15, 75, 85, 90 पॉइंट आपको यहीं एक मूवमेंट में ही मिल गए। रुकोगे तो और मिल सकता है। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है। पहला सिग्नल ग्रीन आया लेकिन रिपीट नहीं हुआ, फिर अगला सिग्नल आया हमें ग्रीन 9:30 पर, हमें ट्रेड बुलिश ही लेना था, वो भी वही 9:35 की कैंडल क्लोज हुई 9:40 पर, तो हम वही ट्रेड लेंगे 9:40 पर। बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है, बैंक निफ्टी भी 9:40 यहाँ पर एंट्री। बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे गया है लेकिन ज़्यादा नहीं गया, स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, थोड़ा नीचे गया, लेकिन उसके बाद इसने भी एक अच्छा मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी में भी। फिन निफ्टी भी वैसा ही है, पहला सिग्नल ग्रीन है, फिर रेड, फिर ग्रीन आया। ठीक है, यहाँ पर भी 9:40 पर ही एंट्री होगी। ये देखिए एक जैसे इसीलिए चलते हैं क्योंकि स्टॉक सेम है। मैंने इसमें बहुत स्टडी किया है, बहुत टाइम लगाया है, इसीलिए मैंने सेलेक्टेड स्टॉक ही यहाँ पर रखे थे। सारे स्टॉक्स रखने से कई बार हमारा एनालिसिस गड़बड़ हो जाता है, लेकिन 90% से ज़्यादा वेटेज के स्टॉक्स केवल रखने से हमारा एनालिसिस की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, और मैंने इसको बहुत टेस्ट किया है। ठीक है, फिन निफ्टी में आप देखो, फिन निफ्टी में भी वैसा ही है, मैंने आपको बताया ही था। कहाँ गया फिन निफ्टी 9:40 पर एंट्री होगी। यहाँ पर मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे दिया है, आप देख ही सकते हो। यहाँ से वैसे ही चलेगा जैसे बैंक निफ्टी चलेगा। मिड कैप निफ्टी थोड़ा अलग चलता है, अभी मैंने मिड कैप निफ्टी इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि बहुत सीट हैवी हो रही थी, इन फ्यूचर मैं ज़रूर कर दूंगा मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि मिड कैप के स्टॉक होते हैं वो, इनसे मतलब सारे स्टॉक्स नहीं अलग होते, लेकिन उसके काफ़ी स्टॉक्स अलग होते हैं, इसलिए उसका क्या है अलग से थोड़ा सा हो सकता है अलग भी चलता है। कई बार मार्केट हो सकता है निफ्टी बुलिश हो लेकिन वो पूरा बुलिश ना हो, बेयरिश भी हो, लेकिन हाँ बड़े मूवमेंट पर तो फिर अगर मार्केट निफ्टी में बहुत बुलिश दिखा रहा है तो फिर मिड कैप निफ्टी भी बुलिश ही होगा। अब हम सेंसेक्स टेस्ट कर लेते हैं एक बार। सेंसेक्स में भी देखिए सेम वही चीज़ है, पहली कैंडल ग्रीन बनी, पहला सिग्नल जो आया, फिर रेड आया 2, फिर उसके बाद हमें
9:30 पर फिर से मिला और 9:35 पर मिला, यानी 9:40 पर ही एंट्री होगी हमारी। मैं एक बार फिर से बता दूं, देखिए ये जो टाइम आ रहा है ये कैंडल के स्टार्ट का टाइम आता है इसमें, क्योंकि डेटा वैसे ही है। तो कैंडल ये जो आएगा, जैसे 5 मिनट अगर टाइम फ्रेम देख रहे हो तो 9:30 का सिग्नल आएगा, 9:30 की कैंडल जब क्लोज होगी, यानी 9:35 पर, एग्जैक्ट 9:35 पर। आधा मिनट आगे पीछे हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सीट अपडेट होती है। तो 9:30 की कैंडल जब क्लोज होगी 9:35 पर, तब ये सिग्नल आएगा। ये सिग्नल लेट मत समझिए कि सीट 5 मिनट लेट है, सीट लेट नहीं है, लेकिन कैंडल क्लोज, भाई कैंडल स्टार्ट होगी, जैसे मान लीजिए कैंडल स्टार्ट हुई तो स्टार्ट पर ही थोड़ी क्लोज हो जाएगी, कैंडल क्लोज होगी तब वो कैंडल मानी जाती है पूरी। तो जब कैंडल क्लोज होगी तब यहाँ पर सिग्नल आता है, क्योंकि वो एनालाइज करता है डेटा को। तो 9:30 की और 9:35 की कैंडल इसमें भी है, सेंसेक्स में भी देखिए वैसे ही सिग्नल है। तो 9:40 पर ही सेंसेक्स में भी एंट्री होगी। हम सेंसेक्स खोल लेते हैं 6 बजे, 6 तारीख का 9:15, ये 9:40 निफ्टी के जैसा ही है, आप एग्जैक्ट वैसा ही चला हुआ है, आप देखिए सेम वैसा ही है। अब इसमें क्या मैं पॉइंट जोड़ के बताऊं, मतलब अच्छा आपको दिख ही रहा होगा। तो मैंने आपको दिखाया कि मार्केट कैसे बुलिश मूवमेंट था, बहुत अच्छा, और सीट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये एक दिन पहले का ही बताया हुआ है, मैं आपको पहले ही से बता दूं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने छुपाया हो। मैंने, आप फ्राइडे का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ही ये चीज़ बुलिश दिखाई थी मैंने, और आज ये चीज़ चेंज हो चुकी है। ये कल का दिखा रहा है, क्योंकि 6 बजे के बाद, जैसे आज की तारीख का डेटा यहाँ देखिए, आज की तारीख लिख गई है 6 तारीख, तो अब ये डेटा दिखा रहा है कल का। अब ये कल भी मार्केट बुलिश दिखा रहा है, बहुत अच्छा मूवमेंट बुलिश दिखा रहा है। मैंने बताया कि चांसेस हैं बुलिश रहे, लेकिन कोई बड़ी न्यूज़ आए इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को, वर्ल्ड की न्यूज़ या जो इंडिया से रिलेटेड हो। और साथ ही साथ भाई मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन संभावना एनालिसिस के अकॉर्डिंग, भाई एनालिसिस तो हम कर सकते हैं, वो हमने किया हुआ है ऑटोमेटिक, और वो हमारी सीट ने किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें बुलिश दिखा रहा है, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है। और हमें बुलिश पता चल जाता है, उसके बाद हमारा काम 70% 80% काम हो जाता है। फिर हम क्या है, गलत ट्रेड से बचेंगे। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर 2 सिग्नल आए थे रेड के, अगर हमें मान लीजिए पहले वाली सीट जो मैंने 1 साल पहले बनाता था, उसमें ये पता नहीं चलता था मार्केट बियरिश है या बुलिश है। तो अब मान लीजिए 2 सिग्नल रेड आ गए, हमारी तो एंट्री उसमें हो जाती, क्या बोलते हैं, पुट में, और फिर पुट में एंट्री होती है, हमें लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि अब हमें, क्योंकि कल की प्रिडिक्शन हमें मिल चुका था एनालिसिस कि भाई मार्केट तो अब बुलिश ही रहेगा, रह सकता है, मतलब तो हम बुलिश ही ट्रेड लेंगे। तो अब हमने ये जो रेड वाले हैं इसको इग्नोर किया, हमने ग्रीन सिग्नल का वेट किया, सही ट्रेड मिली। यही बस आपको करना है। और आप जिनको भी डाउट हो, मेरे पुराने क्या पिछले 2-3 दिन के वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल पहले वीडियो में बनाता था, लेकिन फिर घर की कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं नहीं बना पाया, बेटी की तबीयत थोड़ा गड़बड़ थी और परेशानियाँ थी। लेकिन मैं काम करता रहा, मैंने बहुत काम किया है, बहुत एनालिसिस किया है, और उसके बाद ही मैंने ये सीट बनाई है। तो इसलिए आप पिछले अगर 2-3 दिन के वीडियो देखोगे तो उसमें हर अगले दिन का मैंने प्रिडिक्शन इसमें बताया हुआ है। तो ये यहाँ पर भी जो आज अभी देख रहे हो, ये कल का है। कल मार्केट बुलिश रह सकती है, इसकी बहुत संभावना है, ये आप लोग खुद भी देखिएगा, और मैं भी वीडियो बना के ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का एनालिसिस इतना ही है, आप लोगों ने देखा होगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, जो लोग भी ये सीट लेना चाहते हैं, अगर नए लोग हैं तो भी, और अगर पुराने जिन्होंने कुछ लोगों ने बाई किया था, अगर वो भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसका व्हाट्सएप पर नंबर मेरा लिख कर आ रहा है स्क्रीन पर, आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिए, मैं इसका डिटेल प्राइस वगैरह आपको बता दूंगा। साथ ही जो लोग पुराने हैं उनको और लेना चाहते हैं, जिन्होंने पहले सीट परचेस करी थी मुझसे, उनको केवल डिफरेंस अमाउंट देना होगा, उनको पूरा अमाउंट नहीं देना है। उनके लिए बता दूँ, केवल जो सीट का प्राइस बढ़ गया है, ये नई सीट है तो वो आपको देना है, और जो लोग नए हैं उनको तो जो प्राइस है वो देना ही होगा। एक बार देना है, आप ये प्राइस एक बार देंगे, लाइफ टाइम ये सीट चलेगी। इनफैक्ट जब तक NSE की वेबसाइट चलेगी तब तक तो चलेगी ही, और कोई मंथली चार्ज वगैरह आपको इसमें नहीं देना है। हाँ, एक चीज़ बता दूं कि ये जो सीट है ये PC या लैपटॉप में ही चलती है, और जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर का वर्जन हो उसमें ही। मोबाइल या टैबलेट में ये सीट नहीं चलती है, और हाँ, विंडोज़ लैपटॉप या PC में ही चलेगी, मैकबुक में ये नहीं चलती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।